भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2017 से 2022 तक जो हमारे मंत्री परिषद के साथी हैं, जिनके समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे भाई मनोहर लाल पंत यानी मन्नू कोरी जी, मैं आपके समर्थन में आप सबका आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। या क्या बात है, मैं तो यार आपका यह स्वरूप देख करके यह कह सकता हूं कि आप सपा बसपा कांग्रेस की जमानत जब्त करा करके मन्नू लाल कोरी जी को फिर भेजने का काम करेंगे। मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जैन जी, जिले के प्रभारी श्री अनिल यादव जी, हमारे प्रवासी के रूप में यहां काम देख रहे श्री सुरेश शर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री चंद्रमान राय जी, विधानसभा के संयोजक हरिराम लोधी जी, हमारे सदर के उनका रोड शो था, आज चूंकि आखिरी दिन है प्रचार का, श्री राम रतन कुशवाहा जी हमारे सदर के विधायक भी हैं और फिर से प्रत्याशी हैं, और मनोहर लाल जी के साथ साथ में श्री राम रतन कुशवाहा जी को भी भारी अंतर से विजयी बनाने की अपील आप सब लोगों से करता हूं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कैलाश निरंजन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हरिराम निरंजन जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, हमारे पूर्व विधायक महरौनी श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रदेश सरकार में पूरन सिंह बुंदेला जी, नगर पालिका की अध्यक्ष महरौनी की श्रीमती कृष्णा सिंह जी, और संचालन कर रहे श्री आशीष रावत जी, मेरे सभी जिले के पदाधिकारी, मेरे सभी मंडलों के अध्यक्ष, मेरे सभी शक्ति केंद्र और बूथ और पन्ने तक का काम देखने वाले, मेरे सभी पार्टी के एक एक प्राण से भी अधिक प्रिय मेरे कार्यकर्ता साथियों, और यहाँ उपस्थित इस जनसैलाब में मेरे जो पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, सबके चरण छू करके आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मांगने के लिए आया हूं। और यह कमल के लिए केवल आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो 2017 में जब आपके बीच में इसी स्थान पर आया था। याद है आपको कि नहीं याद है? मुझे तो याद है। 2017 में जब आया था, मैं आप सबसे प्रार्थना करके गया था कि आप भाजपा का कमल खिला दीजिए, हम गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। और आप सबने रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके यहां से मन्नू लाल कोरी जी को लखनऊ भेजने का काम किया, और हमने महरौनी को मंत्री परिषद में स्थान देने का काम किया। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहने आया हूं कि पहली पारी में आप ईमानदारी से बताइए, जितना काम सपा बसपा कांग्रेस देश और प्रदेश की मिलकर के जब ये सरकारें चला रहे थे, उसका दशांश भी नहीं किए, और देश के प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 में और 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार बनाई है। आप बताइए पूरी ईमानदारी से, जितना काम हमने 5 साल के अंदर करके दिया है, कभी 15 साल में भी उतना काम हुआ था क्या? बताइए, हाथ उठा करके हुआ था क्या? अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। और बुंदेलखंड हमारे लिए केवल चुनाव जीतने का स्थान नहीं है, बुंदेलखंड हमारे लिए वह भूमि है जिससे हम बहुत दिल से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यहां कहने आया हूं कि मैं आज यहां वोट नहीं, मैं वोट के रूप में आपसे कर्ज मांगने के लिए आया हूं, कर्ज मांगने के लिए आया हूं। आप वोट के रूप में हमें कर्ज दे दीजिए, हम 5 साल के अंदर ब्याज के साथ विकास करके चुकता कर देने का काम करेंगे। 2017 से 2022 में जो आपने देखा है
वो टेलर था, टेलर। असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद आपको दिखाने का काम करेंगे। 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ, सपा बसपा सब एक हो गए थे कि नहीं? याद है कि नहीं याद है? उनको मालूम नहीं था कि देश बुंदेलखंड माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में है और बुंदेलखंड के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी। अरे चाहे जितने गठबंधन कर लो, लेकिन बुंदेलखंड में कमल का फूल खिला था और कमल का फूल ही खिला रहेगा। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोर से बताइए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और मुझे पूरा विश्वास है आपको वोट तो डालना है 20 तारीख को, लेकिन वोटों की गिनती होनी है 10 मार्च को। और मैं आपको बता रहा हूं 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें आपको वोट डालना है। 2 चरण के चुनाव में साइकिल जो है उड़ करके सैफई चली गई, हाथी उड़ करके बहन मायावती जी के बंगले में चला गया और हाथ के पंजे वाले नानी के घर इटली चले गए। है क्या कोई मैदान में? बताओ है क्या? ये दिखाई देते होंगे कुछ लोग गिनती के, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित करने का काम किया होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बुंदेलखंड के लोगों ने देश की सत्ता माननीय मोदी जी को सौंप करके रखी है। और जब 2014 में सरकार बनी थी तो मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं सरकार में आया हूं, लेकिन मैं आने के बाद सरकार की किसी योजना में, जैसे पूर्व की सरकारें कांग्रेस की, सपा बसपा की करती थी, कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा और जिसने खाया है उसे भी निकाल करके गरीबों के चरणों में डाल देने का काम करूंगा। आप बताइए 2014 से लेकर के 2022 तक लगातार देश में भी और हमारी प्रदेश में 2017 से सरकार है, गरीब कल्याण की योजनाओं का जितना लाभ यह 5 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मिला है, इसके पहले कभी मिला था क्या? कभी मिला था क्या? जोर से बताओ, मिला था क्या? गरीबों को जो झोपड़ियों में रहते थे, जितना पक्का मकान बना करके मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने दिया है, क्या इसका चौथाई भी कभी सपा बसपा कांग्रेस वालों ने मिलकर के दिया था क्या? कभी गरीबों के घर में भी शौचालय बने इसकी चिंता की थी क्या? कभी गरीब के घर में भी मेरी माताओं बहनों को धुएं से बचते हुए उनके यहां भी गैस का सिलेंडर हो, गैस के चूल्हे में वह भी अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को भोजन बना करके करा सके? क्या कभी ये सपा बसपा कांग्रेस वालों ने इसकी चिंता की थी क्या? क्या कभी हमारे कोई गरीब परिवार के लोग बीमार हो जाए, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है तो वो घर खेत जेवर सब बेच देते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद 5 लाख रुपया तक का गरीबों को 1 साल में इलाज कराने की जो सुविधा दी गई है, इसके पहले किसी ने सोचा था क्या आप बीमार हो तो आपका इलाज हो जाए? मैं भी उस गरीब परिवार से निकल करके आता हूं और जिस गरीब परिवार से निकल करके आता हूं मैं जानता हूं, मेरे पिताजी भी बीमार थे, छोटी अवस्था थी जब मेरी, 5,000 रुपया में खेत गिरवी रखना पड़ा था, तब पिताजी का इलाज हुआ। गरीब का दर्द जिसने गरीबी में जीवन जिया है वही समझ सकता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी में जीवन जिया है, उनके पास भी रहने का घर नहीं था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, उनके घर में भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था। और उन्होंने जब इस योजना की शुरुआत की थी तो कहा था कि जब मैं छोटा था मां खाना बनाती थी, मैं खाना खाता था और खाना बनाते समय इतना धुआं होता था कि ना मैं मां को देख पाता था और ना मां मुझे देख पाती थी। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब गरीबी के कारण
जो दुख मेरी मां ने सहा है, अब मैं इस देश की किसी गरीब माता बहन को वह कष्ट नहीं सहने दूंगा। यह संकल्प लेकर के गरीब कल्याण की योजना शुरू किया। देश के अंदर कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, बुंदेलखंड तो बड़ी संख्या ऐसी है जो रोज कमा करके रोज खाती, कोई मजदूरी करता, कोई छोटा मोटा व्यापार करता, कोई बाहर जाकर के 2 पैसे कमाता, तब परिवार जरूरतें पूरी होती है। ऐसे समय में जब कमाई का रास्ता बंद हो गया, अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो पूरे प्रदेश को और देश को जितने लोग बीमारी से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाते। ऐसी गंदी सोच वाले लोग हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लगातार 2 साल से आपको राशन भेजने का काम किया है कि नहीं किया? बताइए, दोनों हाथ उठा के किया है कि नहीं किया है? राशन के साथ अब हम साथ में दाल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हमारी सरकार में कोई भेदभाव हो रहा है क्या कि हम इस जाति के लोगों को देंगे, इस जाति के लोगों को नहीं देंगे? हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता। हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास होता है। सबकी जरूरत को पूरी करने के लिए योजना बनती है और वह योजना जिसके लिए बनती है उस तक पहुंचती है। सपा बसपा की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में यह नहीं होता था। बुंदेलखंड के लिए जितना पैसा हमारी सरकार आने के पहले खर्चा किया गया, हमने उतना नहीं खर्चा किया है, उससे कम खर्चा किया है। लेकिन ज्यादा चीजें आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही, क्योंकि पिछली सरकारों के समय जो योजना बनती थी, उस योजना का पैसा अगर 1 रुपया दिल्ली लखनऊ से भेजते थे तो 85 रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस के दलाल खा जाते थे। बताइए, यहां बैठे हुए मेरे किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना का बैंक का खाता खुलवाया। या मेरी माताओं बहनों जिनका खाता जन धन योजना में खुला है, बताइए, जब से कोरोना शुरू हुआ है 500 रुपया महीना मोदी जी भेजते कि नहीं भेजते हैं आपको? मेरे किसान भाई बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये सपा बसपा कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं शुरू किया था? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर डायरेक्ट पैसा भेजेंगे तो उनका कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने शुरू नहीं किया। मोदी जी 2000 की 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में साल में 6000 रुपया भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? 6000 मिलता है कि उसमें कोई कटौती होती है? बताइए, दोनों हाथ उठा करके। मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमारा देश और प्रदेश ईमानदारी के पथ पर, विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। बुंदेलखंड विकास की एक नई सूरत और इमारत लेकर के खड़ा हो रहा है। गरीब के जीवन में खुशियां आ रही हैं, किसान के जीवन में खुशियां आ रही हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए अनेक रास्ते बने हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैं लंबी बातें नहीं करना चाहता। मैं आप सबको केवल इतना कहने के लिए आया हूं कि 2017 से भी बड़ी विजय, बड़े अंतर से विजय मन्नूलाल कोरी जी को दिलाने का काम आप सबको करना है, क्योंकि यह 2022 का नहीं भाइयों बहनों, 22 के साथ साथ ये 2024 का भी चुनाव। ये देश के अंदर तो भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी ताकतें काम करती ही हैं, लेकिन देश के बाहर जो बैठे हैं, जो हमारे दोस्त बनते थे, वह भी नहीं चाहते कि भाजपा आगे बढ़े, क्योंकि भाजपा आगे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। भाजपा आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड आगे बढ़ जाएगा। और भाजपा को बढ़ते हुए देखने का मतलब है हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना। जो हमें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं, वही पथ की बाधा बनते हैं।